हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट। हमको तीन कंडीशन दी है, इन x इक्वल 0 दिया, x इक्वल -1 दिया है और x इक्वल 2 दिया है। उसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास में x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो P0 क्या होगा, 5x मतलब 5 इंटू 0 माइनस 4x² यानी अगेन स्क्वायर ऑफ 0 प्लस 3। देखिए 5 का 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अगेन क्या होगा, 0 प्लस ये हुआ 3। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आई, 3। तो ये हुआ हमारा x इक्वल 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 3। चलिए सेकेंड वैल्यू को देखते हैं। हमारे क्या रखना है, x की वैल्यू अब रखेंगे -1 सॉरी। तो p -1 क्या होगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 1 क्या हुआ, 5 हुआ, बट यहाँ साइन कैसा है, माइनस का, तो -5। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अगेन देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, और माइनस का स्क्वायर आप जब करते हैं तो माइनस भी रिमूव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1, और 1 का इंटू 4 से करेंगे तो 4, और बाहर भी माइनस का साइन है तो -4 प्लस 3। अब ये दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव, इन्हें प्लस कर लें, -4 और -5 हुआ -9 प्लस 3। 3 - 9 करेंगे तो आएगा 6, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस का, तो आंसर कितना होगा, -6। यहाँ देखें P2 की वैल्यू, P2 क्या होगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 3। 5 2 का हुआ 10, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का इंटू 4 से हुआ 16, तो -16 प्लस 3। अब 10 और 3 हमारे दोनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो 10 प्लस 3 हुआ 13 -16, तो 13 - 16 क्या हुआ, -3। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और उनके लिए P0 P1 P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, Py इक्वल्स है y² माइनस y प्लस 1। तो देखिए P0 क्या होगा, P0 होगा हमारा स्क्वायर ऑफ 0 -0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 0 ही हुआ, और यहाँ तो 0 है ही ऑलरेडी, और 1 + 1 करेंगे तो क्या बचा, 1। अगर हम कहें यहाँ पर P1 की बात करें तो P1 क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 1 -1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 - 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये 1। अब P2 की बात करें तो P2 कितना होगा, स्क्वायर ऑफ 2 -2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 -2 प्लस 1, तो ये 4 + 1 हुआ 5, 5 - 2 इक्वल कितना हुआ, हमारा आंसर 3। चलिए इसके लिए देखते हैं, यहाँ P0 कितना होगा, 2 प्लस t की वैल्यू 0 इंटू 2 टी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी 0 का क्यूब। तो देखिए 0 का क्यूब करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, उसका 2 से इंटू करेंगे 0, ये तो 0 ऑलरेडी है ही। तो सबको प्लस करने पर देख रहा है हमारे पास कितना बचा, 2 बचा। P1 की बात करते हैं तो क्या हुआ, 2 + 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस क्यूब ऑफ 1। तो ये हुआ 2 + 1 हो गया हमारे पास 3। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का इंटू 2 से करेंगे तो ये हुआ 2। -1 का क्यूब कितना हुआ, ये अगेन 1 हुआ, बात माइनस का साइन है, -1। 3 + 2 हुआ 5 - 1 यानी कि हमारे पास क्या बचा, 4। अब बात करें P2 की, तो P2 क्या होगा, 2 प्लस t की वैल्यू अगेन 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ t मतलब 2 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी 2 का क्यूब। देखिए हुआ 2 + 2 4, और ये 2 का स्क्वायर हुआ 4 का 2 से इंटू हुआ 8, तो ये हुआ +8। 2 का क्यूब क्या हुआ है, 8, माइनस का साइन है, ये -8, तो प्लस -8 दोनों कैंसिल, तो क्या बचा, P2 की वैल्यू 4। चलिए यहाँ देखते हैं Px कितना है, x³ है, तो P अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब भी क्या होगा, 0। P1 की बात करें तो क्यूब ऑफ 1 यानी 1 का क्यूब कितना होगा, 1, और P2 की बात करें तो कितना होगा, 2 का क्यूब, तो 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 8। ये हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए, अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो P0 क्या होगा, 0 - 1 इंटू 0 + 1। तो 0 - 1 क्या हुआ, -1 हुआ, और 0 + 1 क्या हुआ, +1 हुआ, तो -1 + 1 का इंटू -1। अब अगर हम यहाँ पर 0 की जगह पर हम यहाँ पर क्या पुट कर दें, 1 पुट करें तो क्या होगा, 1 - 1 और 1 + 1। तो 1 - 1 तो हुआ 0, और 1 + 1 हुआ 2,
तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 0। अब अगर P2 की बात करें तो ये होगा 2 - 1 इंटू 2 + 1। देखिए 2 - 1 हुआ 1 और 2 + 1 हुआ 3, तो इनका प्रोडक्ट होगा 3 × 1 = 3। ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल्स कुछ दिए हुए हैं, उनके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है, हमें चेक करना है क्या इसका 0 है, मतलब इस वैल्यू को रखने में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 है तो हम क्या कहेंगे ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो Px की वैल्यू 3x + 1 है, तो P - 1/3 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 3 × x की वैल्यू हुई -1/3 + 1। तो देखिए इस 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा -1 + 1, -1 + 1 क्या होता है 0 होता है। तो P0 = 0 आपका आ गया है, इसलिए क्या हो गया x = -1/3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है 4/5 है और पॉलिनोमियल क्या है 5x - पाई। तो देखिए P 4/5 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 5 × 4/5 और माइनस पाई। अब देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हुआ तो क्या हुआ 4 बचा, -पाई बचा, और 4 - पाई मतलब क्या हुआ, ये क्या 0 है क्या, नहीं है। तो P 4/5 is not equal to 0, therefore x = 4/5 is not a 0 of polynomial। ये रहा हमारा आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ हमें दो वैल्यू दी है, x = 1 भी दिया है और -1 भी दिया है। तो चलिए दोनों को चेक करते हैं। तो P1 क्या होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर होता है 1 - 1 क्या हुआ 0। अगर P - 1 की बात करें तो -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, वो भी +1 होगा, 1 - 1 कितना होगा 0। तो दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो P1 भी 0 है एंड P - 1 भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ x = 1 and -1 both are zeros of polynomial। चलिए फोर्थ पार्ट हमारे पास x = -1 और 2 के लिए चेक करना है। तो 1 के लिए करते हैं। P1 कितना हुआ, ये हुआ 1 + 1 इंटू 1 - 2। तो 1 + 1 हुआ 2 इंटू 1 - 2 हुआ -1, 2 इंटू -1 क्या होगा -2। और P2 की बात करें तो कितना हुआ, यहाँ पर हुआ 2 + 1 इंटू x - 2 यानी 2 - 2। तो देखिए 2 + 1 तो हुआ 3 और 2 - 2 कितना हुआ 0। 3 × 0 कितना होगा, ये होगा 0। तो हम देख रहे हैं कि P2 = 0 है, तो सिर्फ हमारा यही सॉल्यूशन होगा। ये x = 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और जो हमारा -1 रखने पर 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, P -1 is not equal to 0, therefore x = -1 is not a 0 of polynomial। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसके बचे हुए पार्ट्स को। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है x² और यहाँ पे मतलब Px की वैल्यू हमारे पास हुई x² और x की वैल्यू हमें रखना है 0। देखिए अगर मैं यहाँ पर P0 रखता हूँ तो क्या होगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर भी कितना होता है 0 होता है। तो P0 हमारा रहा कितना आया 0 आया। इस कंडीशन में क्या होगा x = 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है Px की वैल्यू है Lx + m और x रखना है हमें -m/n। तो P - m/n क्या होगा, ये हुआ L इंटू -m/n प्लस m। देखिए L से L कैंसिल हुआ तो क्या बचा -m + m, और -m + m भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा 0। यानी कि P - m/n कितना आ गया हमारा 0 आ गया। इसका मतलब जो है x = -m/n इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल।
यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या है 3x² -1। हमें x इक्वल -1/√3 के लिए और 2/√3 के लिए चेक करना है। देखिए तो p -1/√3 चेक करते हैं, तो ये हुआ 3 × x² मतलब -1/√3 का स्क्वायर -1। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, जो इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो ये हुआ 3 × माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो 1/3 और -1 तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 1 - 1 यानी कि 0। अच्छा अब इसकी बात करें p 2/√3 की, तो ये हुआ हमारे पास 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 × 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का स्क्वायर हुआ 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 4 - 1 और ये कितना आया 3। तो आप देख रहे हैं कि p -1/√3 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो उस कंडीशन में x इक्वल -1/√3 क्या होगा, हमारा 0 होगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम p 2/√3 वो कैसा है, उसकी वैल्यू तो 0 नहीं आई है, तो उस कंडीशन में x इक्वल जो 2/√3 है वो ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं हुआ। चलिए लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है इसका, पी एक्स इक्वल दिया है 2x + 1, x इक्वल 1/2 के लिए चेक करना है। तो p 1/2 हम यहाँ चेक करेंगे, तो ये हुआ 2x मतलब 2 × 1/2 + 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा 1 + 1, 1 + 1 तो क्या होता है 2 होता है, हमें क्या चाहिए था 0, मतलब p 1/2 की वैल्यू हमें 0 नहीं मिली, तो p 1/2 = नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, x इक्वल 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 4th क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ, कुछ पॉलिनोमियल दिया है, इनके 0 बताना है। 0 मतलब वो वैल्यू जो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करती हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ लिख देना है जो आपकी वैल्यू है पॉलिनोमियल की x + 5, उसको लिख दीजिए इक्वल 0 के, तो ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, x इक्वल होगा -5। यही हुआ हमारा आंसर। यहाँ पर होगा x - 5 = 0, ट्रांसपोज करने पर क्या बनेगा, x इक्वल 5। यहाँ हुआ हमारे पास 2x + 5 = 0, यानी कि 2x इक्वल हुआ -5 और x की वैल्यू क्या हुई -5/2। यहाँ हमारे पास है 3x - 2 = 0, यानी कि 3x इक्वल, जब -2 को ट्रांसपोज करेंगे क्या बनेगा +2 और वैल्यू x की क्या होगी 2/3। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3x इक्वल हुआ 0, तो x हुआ 0/3 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा 0। यहाँ पर अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन, ax इक्वल कितना होगा 0, तो x क्या हुआ 0/a, तो x इक्वल क्या होगा 0 को जब a से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या होगा 0। लास्ट पार्ट हमारे पास है px इक्वल cx + d। इसमें c कैसा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं cx + d = 0। इट मीन्स हम लिख सकते हैं cx इक्वल -d। आपको तो वैल्यू x ही चाहिए, तो c जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आएगा नीचे, तो ये हुआ -d/c और ये रहा हमारा आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली क्लास में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।